गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास का पहला चैप्टर है संरचनात्मक परिवर्तन। ठीक है, तो संरचनात्मक स्ट्रक्चरल चेंज नाम से भी लग रहा है कि संरचना वास्तव में होता क्या है। संरचनात्मक परिवर्तन का अर्थ है कि जब समाज में चल रही संस्थाओं अथवा नियमों में परिवर्तन आना शुरू हो जाए तो उसे संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। समाज में चल रही संस्थाओं अथवा नियमों में परिवर्तन आना शुरू हो जाए तो उसे संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। यही होता है सामाजिक परिवर्तन। कहने का मतलब कि पुराने समय में वस्तु अथवा सेवाओं का लेन देन चलता था, लेकिन अब क्या है, वो विनिमय व्यवस्था न होकर के बल्कि मुद्रा प्रणाली हो गई है। मुद्रा व्यवस्था, वस्तु के बदले में पैसा दिए जाते हैं। पहले क्या था, एक वस्तु दी जाती थी और उपयोग की दूसरी वस्तु ली जाती थी, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स होता था। लेकिन अब क्या है, अब मुद्रा प्रणाली आ गया है। किसी वस्तु के बदले में उससे पैसे लिए जाते हैं या दिए जाते हैं, तो इसको कहते हैं परिवर्तन। यह परिवर्तन हुआ है समाज में। अब वास्तव में थोड़ा सा हम देखते हैं कि भारतवर्ष में क्या है। हमारा भारतवर्ष जो है उसमें बहुत सारी विविधताएं हैं। विविधताएं का मतलब बहुत सारे परिवर्तन, माने कई प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे धर्म है, भाषा है, रहन सहन है, खान पान है। हर चीज़ में अगर हम देखें तो इसमें कई तरह के कल्चर पाए जाते हैं, कई तरह की विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब जब हम इन विविधताओं का अध्ययन करते हैं तो हम प्राचीन में नहीं जाएंगे, बल्कि हम वर्तमान का अध्ययन करेंगे कि वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति कैसी है। जब हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो कहीं न कहीं हम पीछे की ओर जाते हैं थोड़ा। विविधताओं के लिए नहीं, माने उनके बारे में जानने के लिए अतीत के बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है। और अतीत हमारा क्या है, वो इतिहास कहलाता है। इस इतिहास का अगर हम अध्ययन करें तो हमारे इतिहास में 3 प्रकार के इतिहास होते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसी आधुनिक इतिहास को ही वर्तमान कहते हैं। ठीक है, तो ये आधुनिक इतिहास हमारा क्या है। आधुनिक इतिहास अगर हम देखें तो हम इसके पहले, यानी वर्तमान में जो अभी जी रहे हैं, इसके पहले हम किस काल में थे? औपनिवेशिक काल में। ये औपनिवेशिक काल किसका था? अंग्रेजों का था, ब्रिटिश शासन का था, जिसको कि हम औपनिवेशिक काल कहते हैं। इस औपनिवेशिक काल में जो शिक्षा थी वह उनके मुताबिक थी, वह अंग्रेज़ों के अनुसार थी। जो भी काम हम करते थे, जैसे शिक्षा में लॉर्ड मैकाले की पद्धति आज भी चलती है हमारे यहाँ। औपनिवेशिक काल में यही चीज़ थी, या लॉर्ड मैकाले ने साफ इसको कहा है कि यदि किसी की संस्कृति को नष्ट करनी है तो उसकी शिक्षा को ख़त्म करो। और यही शिक्षा जो है हमारे यहाँ आज भी चल रही, यानी हम क्या हैं, आज भी औपनिवेशिक हैं। हम आज भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, उनकी शिक्षा पद्धति। हमारी शिक्षा पद्धति क्या थी? गुरुकुल शिक्षा थी। लेकिन वह गुरुकुल शिक्षा अब ख़त्म हो गई है और लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति चल रही है। ठीक है, तो शिक्षा में जो हमारा वर्तमान है वह शिक्षा औपनिवेशिक काल का है। सड़कों पर चलने के लिए जो नियम बनाए गए थे, वो सड़कों पर चलने का नियम क्या है? बाईं ओर चलना है। ये नियम किसने दिया? औपनिवेशिक काल से ही चला आ रहा है। टाई लगाने की, स्कूलों में आज भी टाई लगाने की प्रथा है। हमारे यहाँ टाई की व्यवस्था नहीं है, लेकिन औपनिवेशिक काल में उन्होंने हमें सिखा दिया, जिसका कि आज भी हम फॉलो कर रहे हैं उसको, अंग्रेजी बोलना। हमारी जो भाषा है वो कहीं न कहीं प्रभावित हो रही है। हमें अंग्रेजी बोलना, क्योंकि वो चले गए, हम आज़ाद हो गए, लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजी बोलने की परंपरा आज भी है। ठीक है,
संसदीय विधि, जिसको कि हम कानून कहते हैं, यह कानून भी औपनिवेशिक काल का ही है। यानी एक तरह से हम देखा जाए तो हम उपनिवेशवाद जीवन जी रहे हैं। उपनिवेशवाद वास्तव में है क्या? किसी एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन करने को उपनिवेशवाद कहते हैं। एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन करने को उपनिवेशवाद कहते हैं। हम आज़ाद हो गए, ब्रिटिश सरकार से हम मुक्त हो गए, लेकिन आज भी हमारा भारतवर्ष ब्रिटेन का उपनिवेश है। क्यों? क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में सड़कों पर चलना, टाई लगाना, अंग्रेजी बोलना और जो उसने संसदीय विधि दिया राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, और सबसे बड़ा जो विकास कर दिया वह औद्योगिकरण और नगरीकरण की नीति को ले आ दिया, जिसके कि हम अधीन हो गए, गुलाम हो गए। आज भी हम वर्तमान में जो जी रहे हैं, जो हमारा वर्तमान है भारतवर्ष का, वह औपनिवेशिक काल की देन है। ठीक है, यानी भारत ब्रिटेन का उपनिवेश है, ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश हैं। इनका जो उपनिवेशवाद था वह पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था, और पूंजी की आवश्यकता हर किसी को होती है। पूंजीवादी व्यवस्था में होता क्या है कि इन्होंने किया क्या कि हमारे ही देश में आकर के कृषि को बढ़ावा दिया, और जो उससे फसल उत्पादित हुई उस कच्चे माल को दूसरे देश में भेज करके उससे जो सामान तैयार किया पुनः उसको हमारे देश में लागू कर दिया। यानी हम अपनी ही सामग्री दे करके उसका उपभोग हम पैसे से करते हैं, हम धन दे करके करते हैं। यानी पूंजीवादी व्यवस्था पर हमने धन किसको दिया? सामान हमारा, कच्चा माल हमारा, लेकिन जब उपयोग करने लायक हो गया तो वह धन हमने दूसरे देश को दे दिया। तो इस तरह पूंजीवादी व्यवस्था पर थी। इसी तरह से उन्होंने अपनी कंपनी, जो भी अपनी नगरीकरण किया या औद्योगिकरण किया, जंगलों को काट करके वहाँ उद्योग स्थापित किए, और उसमें काम करने वाले भारतीय थे। उत्पादन दिया भारतीयों ने, और उसका लाभ कहा गया ब्रिटेन को, ब्रिटिश सरकार को। मतलब हम औद्योगिकरण के वशीभूत हो गए थे। आज भी हमारे यहाँ वर्तमान में भी अगर हम देखें तो बहुत सारी जो नाम हम लोग कहते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, ये मल्टीनेशनल कंपनी क्या है? हमारी भारतीय कंपनी नहीं है, औपनिवेशिक कंपनी है, ब्रिटिश सरकार की कंपनी है। यानी हम जो जी रहे, तो ये सब जो परिवर्तन हुआ है इसी को कहते हैं संरचनात्मक परिवर्तन। इस तरह से हम देखते हैं कि संरचनात्मक परिवर्तन में जब नियमों में परिवर्तन, यानी जो हमारे नियम थे, हमारे रहन सहन थे, ये सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ, इसको कहते हैं संरचनात्मक परिवर्तन। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे पूंजीवादी व्यवस्था क्या है। जो ब्रिटिश सरकार या ब्रिटानी उपनिवेशवाद जो पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित थी, उसको हम लोग देखेंगे कि पूंजीवादी व्यवस्था क्या है। ठीक है, तब तक बुक का रीडिंग भी लगाती रहोगी, इसको समझो।